हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सामान्य अध्ययन का जो है टोटल 25 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, यह पेपर जो है 5/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कि रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है। तो देखिए, रेखीय संवेग के मापन की इकाई जो है केजी मीटर पर सेकेंड है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। रेखीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग बराबर, ठीक है, रेखीय संवेग बराबर होता है आपको द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु में रेखीय संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो देखिए, कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो यह मीनार जो है 13वीं सदी में बनाई गई। इसकी ऊंचाई जो है 234 फीट ऊंची है। ठीक है, इसकी 5 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती गई है। ठीक है, यह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का जो है मिश्रण है। यह अधिकतम लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी के आसपास कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीते। तो देखिए 3 का जो होगा, यानी मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित IBA यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को जो है 4 महिला मुक्केबाजियों ने जो स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सी ऑप्शन होगा राइट। देखिए, नीतू गंघास ने 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक, हरियाणा भिवानी जिला की रहने वाली है। और निखत जरीन जो कि तेलंगाना की है, ये 50 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है लवलीन बोरगोहेन, ये असम में की है और 75 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है स्वीटी बुरा जो हरियाणा हिसार जिला की है, 81 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में पश्चिम बंगाल के जो है वीरभूम जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो इसका होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, फिर क्या उन्होंने जो है 1901 में शांति निकेतन में जो है एक विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ। फिर 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस स्थल को शांति निकेतन का नाम दिया तथा यहाँ एक जो आश्रम की स्थापना की गई। सितंबर 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। मदर टेरेसा ने निर्धनों और बीमारों की सेवा के लिए कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की है। उसके बाद देखें कि भूदान आंदोलन से जुड़े विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा जिला में जो है पवनार आश्रम की स्थापना की है। स्वामी विवेकानंद भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और वेदांत दर्शन के विद्वान थे। उन्होंने 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया ए ऑप्शन। इसका विस्तार जो है क्वींसलैंड तट के उत्तर पूर्व में लगभग 200 किलोमीटर लंबाई और 150 किलोमीटर चौड़ाई में है। प्रवाल का जो निर्माण है, यह प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। ये छोटे समुद्री जीव उष्णकटिबंधीय सागरों के जो है स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह
पनपते हैं। लगभग सभी जो है भित्तियाँ बनाने वाली प्रवाल 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति की खोज 1770 में जो है 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने जो है की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फिर है कि आर के नारायण खाली स्थान के लेखक हैं। तो देखिए दी गाइड, ठीक है, दी गाइड के लेखक है आर के नारायण। अनटचेबल इसके लेखक है मुल्क राजानंद। गोदान के लेखक है प्रेमचंद। फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड थॉमिंग हॉडी। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए 7 का होगा यानी भोरोत्तोलन डी ऑप्शन। तो मणिपुर की मीराबाई चानू भोरोत्तोलन से संबंधित हैं, जिन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। इससे पहले वर्ष 2021 के लिए भी इस सम्मान से नवाजा गया था। मुक्केबाजी के लिए नीतू जो है गंघास को बीबीसी का एमजिंग जो है प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन पुरस्कार 2019 में जो है शुरू किया गया। 2019 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को तथा 2020 के लिए शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट फिर है कि शिशुपिलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है, जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? तो देखिए बच्चों के जन्म के दूसरे चौथे दिन के बीच जो है बच्चों को आँखों तथा त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, ठीक है, शिशुपिलिया का लक्षण है। ठीक है, तो आँखों और त्वचा का पीला पड़ जाना, ए ऑप्शन। इस रोग में नवजात बच्चों के रक्त में पीला वर्णक जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2016 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध जो है लोक कलाकार गुलाबो सपेरा खाली स्थान नृत्य के जो है प्रतिपादक हैं। तो 2016 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता राजस्थान की नर्तकी गुलाबो सपेरा जो है ये कालबेलिया नृत्य की जो है प्रतिपादक हैं। कालबेलिया डी ऑप्शन। देखिए कालबेलिया राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। इसमें जो पोशाक तथा नृत्य की जो है चाल सर्प के समान होती हैं। 2011 में यूनेस्को ने जो है कालबेलिया को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि की सूची में स्थान दिया है। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, जो अन्य राज्यों में भी किया जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से नवरात्रि के समय किया जाता है। भावाई गुजरात और राजस्थान की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है। गुजरात का कच्छ काठियावाड़ इसका जो है विशिष्ट क्षेत्र है। उसके बाद है भावाई में शक्ति और रोमानियत का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। उसके बाद है टिप्पणी गुजरात के चोरवाड सौराष्ट्र में महिलाओं द्वारा जो है किया जाने वाला लोक नृत्य। नेक्स्ट मीन कैंप किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो देखिए एडोल्फ हिटलर, सी ऑप्शन। तो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष है। उसके बाद शटल इज़ दी लॉर्ड महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार 1921 से सम्मानित अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक अब्राहम जो है पेश है। डेविड रॉबिन्सन द्वारा लिखित पुस्तक है चैम्बलिन हिज लाइफ एंड आर्ट। ब्रिटिश हास्य अभिनेता चार्ली चैम्पलिन की जीवनी है। माई ऑटोबायोग्राफी चार्ली चैम्पलिन की आत्मकथा है। ठीक है, जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट गुबाबे थे। स्टीफन चान ने रॉबर्ट गुबाबे ए लाइफ ऑफ पावर एंड वायलेंस नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट फिर है कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। तो देखिए कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भारतनाट्यम नर्तकी हैं, यानी बी ऑप्शन। फिर देखिए उन्होंने वर्ष 1963 में तमिल फिल्म जो है इधु
इधु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की और 1968 में हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी सिनेमा में कदम रखी। भारतीय नृत्य कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2006 में जो है सोमोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिकल एंड फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स विस्तास्ता अवार्ड्स में नवाजा गया। उन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और नवंबर 2021 में गोवा में आयोजित 52वें जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म जो है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में हेमा मालिनी मथुरा से लोकसभा सांसद है। 12 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किस वर्ष की है? तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की जो संघर्ष घोषणा की थी, यानी सी ऑप्शन। फिर है कि लॉर्ड कर्जन की योजना के अनुसार बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम तथा दूसरे भाग में यानी शेष बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल था। ठीक है। उसके बाद देखिए कि सरकार जो है सरकार का तर्क था कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया, जबकि विभाजन का राजनीतिक उद्देश्य भी था। बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटकर प्रांत में राष्ट्रवाद को कमज़ोर कर उसे नष्ट करना था। ठीक है। सरकार द्वारा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। लॉर्ड कर्जन 1904 में पूर्वी बंगाल का दौरा किया और अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन योजना अंतिम रूप लिया। 1906 में कांग्रेस का जो है अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज के समय 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए जून 2023 तक हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां थी। ठीक है। फिर कहता है कि मूल संविधान 1949 में निर्मित संविधान में 8 अनुसूची थी। फिर है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1911 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो भूमि सुधार संबंधी कानून है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो दल बदल विरोधी कानून है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें जो है पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय हैं। तो 2023 तक जो है हमारे संविधान में 12 जो है क्या था, 12 जो है अनुसूचियाँ थी। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वां अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो देखिए कहता पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो 14 का होगा कि उपजाऊ मिट्टी। तो देखिए पंजाब राज्य उपजाऊ मिट्टी जैसे प्राकृतिक जो है संस्थान से समृद्ध है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह देश के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों में आता है। पंजाब खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य है और इससे यह भारत का अनकोश राज्य कहा जाता है। पंजाब में लगभग 42 लाख हेक्टेयर कृषि उत्पादन योग्य भूमि है। ठीक है। राज्य में देश में उपजाने वाले गेहूं का लगभग 17.8% और धान चावल 11.3% उपजता है। उसके बाद देखिए कि हरित क्रांति में जो है पंजाब कृषि क्षेत्र में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण राज्य है। देश के खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में पंजाब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट 15 है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए बिहू जो है ये असम का है, यानी ए ऑप्शन। फिर है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ये मोपीर। ठीक है। मोपीर है अरुणाचल प्रदेश का। सुआ जो है सुआ लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। झिझिया जो है ये बिहार का है। झिझिया कहाँ का है? बिहार का। नेक्स्ट देखिए 16 की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको 15 ही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।